आने के लिए आवश्यकता है कि जब हमारे जीवन में यदि सच्चे सद्गुरु प्राप्त हो जाएं और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और जब हम साधना करने लगे तब ही आनंद आएगा। बाकी उसके लिए भी अभ्यास बहुत जरूरी, अभ्यास बहुत जरूरी। मुझे बात याद आई कि एक समय भविष्यवाणी हो गई कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। अब किसानों ने सोचा कि 12 वर्ष तो बारिश नहीं होगी, तो अब फिर हल वखर चलाने की क्या आवश्यकता, सबने छोड़ दिया। एक ज्ञानी व्यक्ति था, वो सोचने लगा चाहे बारिश हो या ना हो, मैं तो अपना कर्म करूंगा। जब वो हल वखर लेकर के जाने लगा, बोलते लोग, अरे भाई 12 साल बारिश में तक तुझे पता नहीं? बोले हाँ मुझे पता तो है, बाकी मैं तो जाऊंगा। जा करके हल चलाने लगा। इंद्र देवता ने देखा कि यार ये किसान जो हल चला रहा और 12 साल तो बारिश नहीं होगी, क्या इसको जानकारी नहीं है? एक ब्राह्मण का भेष बना करके आया इंद्र और आकर के कहता है, क्यों भाई किसान, क्या तुझे पता नहीं है 12 साल बारिश नहीं होगी? बोले हाँ जी पता है। का फिर हल क्यों चला रहा? बोले मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मेरा अभ्यास बना रहे। यदि मैंने 12 वर्ष तक हल नहीं चलाया और 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई और जब बारिश होगी और मैं हल चलाना भूल गया, तो इसलिए मैं अभ्यास करने के लिए अभी ये चला रहा हूं। इंद्र देवता वापिस हुए, सोचने लगे कि एक किसान जो है तो 12 वर्ष इन्हें हल चलाना भूल जाएगा, तो वो अभ्यास के लिए चला रहा है, और मैंने भी 12 वर्ष तक यदि बारिश नहीं की और मैं भी भूल गया, तो बस किसान की बात दिमाग में आई और सीधे आसमान में गया और बस गरजने घुमाने लगा, तुरंत की तुरंत बारिश हो गई। तो इशारा क्या है कि अभ्यास जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग भी यदि ध्यान में बैठते हैं और अनुभूति नहीं होती, तो आखिरी पर कहते कुछ तो आ ही नहीं रहा, छोड़ दो अब। और छोड़ दिए तो फिर क्या फिर दोबारा बैठने की इच्छा होगी? उसके लिए है कि जैसे एक दुकानदार है, जब वो दुकान खोलता है तो नया दुकानदार के पास में कोई भी ग्राहक नहीं जाते। अब वो नियम वो सोचने लगे, अब मैंने दुकान खोला और मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा, और फिर बंद कर दे तो और भी नहीं आएंगे। तो क्या करता, कोई आए या ना आए मैं तो दुकान खोलूंगा। अब वो एक निश्चय करके भी दुकान खोलता है, तो लोग चलने वाले सोचते यार इतने दिन से ये दुकानदार बैठा हुआ है, कोई इसके पास जाता ही नहीं, चलो आज मैं ही चल जाता हूं। और धीरे धीरे ऑटोमेटिक वहां फिर ग्राहक जाने लगते हैं। तो जब दुकान खोल के बैठा तब तो ग्राहक आए। ठीक इसी प्रकार से जब हम ध्यान भजन में बैठेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी तो अनुभूति होगी। और यदि हमने ध्यान भजन छोड़ दिया तो अनुभूति होने वाली नहीं है। इसलिए अभ्यास बनाना अति आवश्यक है। और सही में अभी ये सावन के महीने में सब लोग बड़े पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं। यदि केरला में चले जाओ कभी, तो इस समय सब्जी का भाव बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। क्यों? कि मांस मटन छोड़ देता है व्यक्ति, कि सब कोई भक्ति में लगा हुआ है।
हमारा यदि ये सावन का महीना यदि स्टार्ट हुआ है तो आखिरी पर रक्षाबंधन को तो एंड हो जाएगा। ऐसे ही केरला और तमिलनाडु में देखें, कभी तो हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, वहां पर ओणम और पोंगल मनाते हैं। तो केरला में ओणम जो मनाते हैं उनको भी आशा रहती है कि हमारा राजा जो है एक दिन जो है तो अवश्य हमारे यहां आएंगे। तो खूब घर को सजा करके चौक फेर करके बहुत सुंदर बना करके रखते हैं, तो उनको भी आशा रहती है, तो भी खान पान उनका भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए अभी ये सावन के महीना में देखें कभी तो सब भक्ति का वातावरण छाया हुआ है, सब भगवान की भक्ति करते हैं।